Hello everyone, welcome to this lecture 3 of resonance। तो बेटा अभी तक हमने दो लेक्चर्स में क्या क्या सीख लिया उसको एक शॉर्ट रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस में सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस सीखा था इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कि किस तरह पाई बॉन्डेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में रेजोनेंस होता है एंड इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिससे पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होने की वजह से स्टेबिलिटी आती है। सेकेंड वीडियो में हमने ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में केस 1 को डिटेल में एक्सप्लेन किया, जिसमें कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम्स विद एन एग्जांपल ऑफ ब्यूटा 1413 डाइन वो हमने लिया था और उसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड देन स्टेबिलिटीज को भी कंपेयर किया विद अलॉन्ग विद द रेजोनेंस हाइब्रिड। इस लेक्चर नंबर 3 में ऑफ रेजोनेंस आज हम क्या सीखने वाले हैं, हम आगे के केसेस ऑफ कॉन्जुगेशन सीखने वाले हैं और क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं और उनमें हम स्टेबिलिटी किस तरह चेक करते हैं। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विथ केस नंबर 2 ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो बेटा केस 2 इज, तो फर्स्ट केस था पाई बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट पोजिशन पे आना है, एंड केस नंबर 2 इज पाई बॉन्ड and positive charge, or you can say that vacant orbital in conjugation, all right, so this is the next case of conjugation which is very very important. The first case था वो pi bonds in conjugation, तो I'll add the previous link जो second part था इस resonance video का in the description, so that जिन्होंने वो नहीं देखा है वो पहले first case देख लें ताकि आप वो better समझ पाएं। एंड इफ़ यू गो इन द सीक्वेंस वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस। ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो pi bond and positive charge in conjugation, it is like CH2 double bond CH2 positive। तो अगर इसे हम देखें तो it is like CH2 CH and CH2। आप सभी को पता है ये सारे कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इवन कार्बोकटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इनमें p ऑर्बिटल्स हैं, so these are the p orbitals, all right, and this is the vacant p orbital of carbocation। यहाँ पे pi bond का फॉर्मेशन है। तो अगेन यहाँ पे p ऑर्बिटल्स पैरेलल आ चुके हैं। p ऑर्बिटल्स पैरेलल आने की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे डीलोकलाइज या स्प्रेड आउट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, इट बिकम्स कॉन्जुगेटेड, राइट। सो व्हाट हैपेंस, दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स ये पूरे यहाँ पे स्प्रेड आउट हो जाएंगे पूरे इस पे। तो p ऑर्बिटल्स अगेन पैरेलल होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे स्ट्रक्चर पे स्प्रेड आउट हो रहे हैं। दिस इज व्हाट इज रेजोनेंस, राइट। तो रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस वेकेंट p ऑर्बिटल जो यहाँ पे है वो डीलोकलाइज हो जा रहे हैं। सो अगेन द सेम कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन मीन्स ऑल्टरनेट पोजिशन। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में क्या है बेटा, इट इज पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। सो पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव, दिस इज इन कॉन्जुगेशन। सो इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। सो अगेन विल सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो। इसको डबल हेडेड एरो से हम सेपरेट करेंगे और यहाँ पे इस तरह एरो नोटेशन हम लोग दिखाएंगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो उससे स्ट्रक्चर किस तरह बन जाएगा, CH2, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। लास्ट वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें नेट चार्ज इक्वल होता है। अगर यहाँ नेट चार्ज पॉजिटिव है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे भी नेट चार्ज पॉजिटिव ही आएगा। टोटल नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सारी चीज़ें हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की सेम होती हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2।
और दोनों भी एक जैसी दिख रहे हैं, मतलब इस तरह अगर आप फ्लिप करें तो यही स्ट्रक्चर दिखेगा। तो हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ऑब्वियसली दोनों की स्टेबिलिटी भी सेम है, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी ऑफ वन इज इक्वल टू टू, बोथ आर ऑफ इक्वल एनर्जी। और अगर हम इसे रेजोनेंस एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो स्ट्रक्चर वन एंड टू आर ऑफ इक्वल एनर्जी, बट इनसे स्टेबल आप सभी को पता है, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी को हमने क्या कहा था, वी कॉल्ड इट एज रेजोनेंस एनर्जी। ये रेजोनेंस एनर्जी होता है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट एनर्जी गैप इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस एनर्जी। अब पहले आप खुद से ट्राई करें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना, एंड देन यू कैन रेफर टू दिस वीडियो। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करें रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा हमने कहा था, इन दोनों का एवरेज है। अब क्या हम यहाँ पे सिंपल एवरेज ले सकते हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर एंड फॉर्मल चार्ज? तो आंसर इज यस, बिकॉज ये दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो वी कैन टेक द सिंपल एवरेज। तो सबसे पहले हम एटम्स की पोजीशन दिखा देते हैं, CH2, CH and CH2, these are the position of atoms. Then average bond order। तो अगर हम C1C2 कार्बन के बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट C1C2 कार्बन, दैट इज द फर्स्ट एंड द सेकंड कार्बन। यहाँ पे दो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2, और यहाँ पे एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। तो 2 और 1 का एवरेज कितना हो जाएगा बेटा, 2 + 1, दो स्ट्रक्चर्स, दैट इज 1.5। 1.5 का मतलब 1 पूरा है और दूसरा पार्शियल है। सिमिलरली C2 और C3 का भी सेम ही आ जाएगा 1.5, दैट विल शो इट लाइक दिस। अब हर एक कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे हम ऑन एन एवरेज। तो नेक्स्ट लिखें एवरेज फॉर्मल चार्ज। सो व्हाट विल बी एवरेज फॉर्मल चार्ज? एवरेज फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, इस कार्बन पे चार्ज 0 है, इस कार्बन पे चार्ज +1 है, तो फर्स्ट कार्बन पे अगर ऑन एन एवरेज चार्ज निकालना है तो इट इज़ 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 स्ट्रक्चर्स, तो ये +½ आ जाएगा। आप इसे +½ शो कर सकते हैं, या आप डेल्टा पॉजिटिव भी शो कर सकते हैं। आप इस तरह भी रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा सकते हैं, लाइक दिस, शोइंग द पार्शियल बॉन्ड्स एंड डेल्टा प्लस, दोनों भी सही है। तो जिस तरह +½ आप दिखा सकते हैं इधर, वैसे यहाँ पे भी +½ आ जाएगा। सिमिलरली एवरेज वुड बी सेम, 0 एंड +1 इट विल बी +½ और बीच वाले कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। और अगर आप डेल्टा प्लस शो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी डेल्टा प्लस, डेल्टा इज पार्शियल, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आप शो कर सकते हैं। तो दिस और दिस दोनों में से कोई एक रिप्रेजेंटेशन यू कैन फॉलो फॉर रेजोनेंस हाइब्रिड। आई होप ये सेकंड केस ऑफ कॉन्जुगेशन सभी लोगों को क्लियर है। इट इज़ पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज और वेकेंट ऑर्बिटल इन कॉन्जुगेशन। एक बार शॉर्ट समरी, इट इज़ पाई सिंगल पॉजिटिव। तो जब भी इस टाइप का कॉन्जुगेशन होगा तो ये एरो नोटेशन बनाना आपकी प्रैक्टिस करें कि एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ पे एंड होता है। तो एरो नोटेशन इज़ गोइंग लाइक दिस, इस तरह इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। और उसके बाद इन दोनों का एवरेज हमने बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज में करके एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया, विच इज़ मोर स्टेबल। अगेन दिस एनर्जी गैप इज रेजोनेंस एनर्जी। आई होप दिस पार्ट of second case of conjugation is clear to everyone. Thank you.